अवतरत हुए भगवान। अवतरति इति अवतारः। जो वस्तु जहाँ नहीं होती है वहाँ उस वस्तु को हम प्राप्त करते हैं। बहुत सी वस्तु ऐसी होती है कि जो होती तो है लेकिन मिलती नहीं है, सो भगवान मिल गए, यही अवतार है। अभिव्यक्ति है उनकी, वो थे तो पहले से। ऐसा नहीं है कि देवकी के गर्भ से अवतार लेने के पहले वो नहीं थे, क्योंकि जो लगातार कथा सुन रहे हैं उनको ध्यान में होगा, हमने ये बताया था कि जो वस्तु कहीं नहीं होती है वो कभी किसी को नहीं मिलती है। ये सिद्धांत है, बिल्कुल अटल सिद्धांत है। जो वस्तु कहीं भी नहीं होगी, अगर कोई चीज़ मिल रही है, कोई वस्तु मिल रही है, कोई पदार्थ मिल रहा है, किसी की प्राप्ति हो रही है, इसका मतलब है कि उसका कोई ना कोई स्रोत एटले उद्गम स्थान छे एनो। वैकुंठ में त्रिपाद विभूति परमात्मा नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव भगवान विष्णु विद्यमान हैं। तभी ना उन्होंने कारागार में आके अवतार लिया, अयोध्या में जाके महाराज दशरथ के महल में अवतरित हुए। वो परम तत्व विद्यमान है और सर्वत्र विद्यमान है। अब प्रकट होने की आवश्यकता क्यों पड़ी? प्रकट होने की आवश्यकता इसलिए पड़ी क्योंकि वो आंखों से दिखाई नहीं पड़ता है। आंखों से दिखाई नहीं पड़ता है भगवान। तो जब वो अवतार लेते हैं, आज भले ही आप लोगों को नहीं दिख रहे होंगे, लेकिन जब उन्होंने अवतार लिया था उस समय तो देखा, देवकी जी ने देखा, वसुदेव जी ने देखा, मथुरा वासियों ने देखा, द्वारका वासियों ने देखा। 5300 वर्ष पहले साक्षात चलते फिरते, युद्ध करते, हस्तिनापुर में जाते, महाभारत में सहयोग करना, ये सब देखा ना। गीता का उपदेश देना, अर्जुन के रथ के सारथी बन जाना, ये सब देखा, उस समय के लोगों ने देखा। भगवान का अवतार आप देखिए, जो सुंदरता है और मधुरता है वो अवतार में ही दिखाई पड़ती है। सरोवर बहुत सुंदर होता है, जल सबको अच्छा लगता है। जहाँ जल संग्रह होता है वहाँ की सुंदरता बढ़ जाती है। सरोवर सबको अच्छा लगता है। और सरोवर में यदि कमल का फूल खिल जाए तो उस सरोवर की और सुंदरता बढ़ जाती है। ईश्वर की सुंदरता में कोई कमी नहीं है, लेकिन जब वो अवतार लेते हैं, अवतरित होते हैं, तो उनके स्वरूप की जो सुंदरता है, उनके स्वरूप की जो मधुरता है, उनके अधर में जो बंसी है, शंख चक्र गदा पद्म इत्यादि जो उनके आभूषण हैं, जो उनकी शोभा में वृद्धि कर रहे हैं, या बनमाला है, कौस्तुभ मणि है, आदि आदि जितनी भी श्रृंगार के साधन उनके शरीर पर जो दिखाई पड़ रहे हैं, दृष्टिगोचर हो रहे हैं, उन सबकी शोभा भगवान श्री कृष्ण से हो रही है। हमारे नेत्रों के द्वारा न दिखाई देने के कारण भगवान अवतार लेकर के अपना दर्शन देते हैं कि तुम अपने नेत्रों से भी देख लो।